हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी जो हम वीडियो बना रहे थे, जैसे किसी चीज़ को डिस्प्ले पे दिखाना, हम एनालॉग पिन पे एक पोटेंशियोमीटर ऐड करके एनालॉग वैल्यू को रीड कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे ना, इसका यूज़ करके हम एक एप्लीकेशंस के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, एनालॉग वैल्यू को अब रीड करेंगे और उसको हम डिस्प्ले पे दिखाएँगे। पहले हम क्या कर रहे थे, मॉनिटर पे दिखा रहे थे। तो अब धीरे-धीरे आपको लगेगा कि हम इसका यूज़ जान रहे हैं, कि कैसे यूज़ करना है और कैसे हम सिस्टम बनाएँगे। तो अभी हम आपको थोड़ा नोट्स दिखाते हैं कि हम इसमें क्या-क्या करने वाले हैं, एक ओवरव्यू, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है पिछला वाला वीडियो और आने वाला वीडियो, जो हमें ये बताएगा कि ये कैसे होता है और कैसे करेंगे और ये छोटा-छोटा चीज़ जोड़ के कैसे बड़ा सिस्टम बन जाता है। तो चलिए ये देखिए, ये नोट्स है जिसमें हम आर्डिनो 16x2 एलसीडी और पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके हम एक एप्लीकेशन के रूप में दिखाएँगे। तो ये इंट्रोडक्शन है और उसमें कौन-कौन सा कंपोनेंट लगेगा ये वो लिखा हुआ है। फिर पोटेंशियोमीटर का वर्किंग कैसे कर होता है, कैसे काम करता है और ये जब आर्डिनो रीड करता है तो वो डिजिटल वैल्यू होता है। तो हम उसको एनालॉग वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी वोल्टेज के फॉर्म में कैसे दिखेगा, तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद ये एलसीडी है, उसके पिन्स हैं, कौन-कौन पिन्स का क्या-क्या काम होता है, वो देख सकते हैं आप। ये कनेक्शंस है, वायर का कैसे कनेक्शन करेंगे, एलसीडी और आर्डिनो और पोटेंशियोमीटर का, यानी आप सेमेटिक्स इसको कह सकते हैं। ये कोड है जो हम अभी आर्डिनो में अपलोड करेंगे। ये प्रोसीजर है कि आर्डिनो में कैसे हम कोड अपलोड करते हैं। तो ये एक सिंपल सा नोट्स बना है ताकि आपको आगे, जब आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो आपको उसमें यूज़ होगा और इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बहुत सारा चीज़ दिखाएँगे, बहुत सारा नोट्स भी देंगे, धीरे-धीरे करके। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइबर सफिशिएंट हो जाएगा, तो हम वैसे ही ये सारे चीज़ आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम आपको एक ओवरव्यू दिखाते हैं कोड अपलोड करके, क्योंकि हम पिछला बता ही चुके हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये कोड है। अभी इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये सिंपल सा कोड है। आप देख सकते हैं। बस जो लाइब्रेरी है डिस्प्ले के लिए, वो कॉल किया 12 11 5 4 3 2, ये पिन है जो हम डिस्प्ले से कनेक्ट किए। ये हम पिछले वीडियो में भी बताए कि ये कैसे होता है। फिर हम पिन डिफाइन किए कि कौन सा पिन एनालॉग पिन होगा, तो हम एनालॉग A0 पिन यूज करने वाले हैं और एक वेरिएबल बनाया जो एनालॉग वैल्यू को रीड करेगा और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा ये प्रोग्राम है। पहले जो एलसीडी है उसको शुरू किया, मीन्स ये जब फंक्शन कॉल करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एलसीडी के सेटिंग्स होते हैं उसको सेट कर देता है। फिर एलसीडी को क्लियर किया ताकि जो पहले से उसमें वैल्यू आ रहा हो, जैसे हेलो वर्ल्ड, ये इतना सेकंड दिखा रहा है, ये क्या होगा, क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें ये सेव हो जाता है। अब उसके बाद सिंपल सा काम किया, एक एनालॉग रीड फंक्शन का यूज करके उस A0 पिन को हम रीड कर रहे हैं और उसको पोर्ट वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम एलसीडी का जो कर्सर है, ये इम्पोर्टेंट होता है। आप कहाँ से प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं, वो इस चीज़ को दिखाता है। तो हम 00 यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट लेटर से शुरू कर रहे हैं और उस पे हम वैल्यू, उस पे जो हम प्रिंट कर रहे हैं एनालॉग वैल्यू,
यानी एनालॉग वैल्यू जो नीचे दिखाएगा, एक्चुअल में वो एनालॉग वैल्यू नहीं, डिजिटल वैल्यू होगा। एनालॉग वैल्यू करने का मतलब वो जो वोल्टेज के फॉर्म में दिखाएगा। तो हम वो भी दिखाएंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। उसके बाद एलसीडी कर्सर को हम 01 जो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये दूसरे रो में चला जाएगा, और वहाँ पे जो वैल्यू जैसे अभी सेकेंड इसमें प्रिंट हो रहा है ना, वैसे ही वहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा। तो चलिए हम इस कोड को अपलोड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो एक बार कोड को वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये ज़रूरी होता है क्योंकि गलत कोड अपलोड करना सही नहीं है। इसलिए अपलोड करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए ये कोड सही है या नहीं है। कोड बिल्कुल सही है। अब हम इसको अपलोड करेंगे। कोड अपलोड हो गया है अब। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कुछ वैल्यू आ रहा है। अब हम आपको वैल्यू चेंज करके दिखाते हैं, ये वैल्यू वेरी करेगा। अभी ये डिजिटल वैल्यू दिखा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं इस पे हम वोल्टेज कैसे प्रिंट करेंगे। जैसे हमने आपको ये फार्मूला दिखाया था, ये आप देख सकते हैं फार्मूला है ये। अभी यही सेम फार्मूला जो है हम कोड में लिखेंगे तो वो डायरेक्ट वैल्यू दिखाएगा, यानी वोल्टेज दिखाएगा। चलिए कोड में हम लिखते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं और फार्मूला लगा के हम इस वोल्टेज में स्टोर करेंगे, फिर इस वोल्टेज को हम प्रिंट करेंगे। ये हमने लगा दिया। पोर्ट वैल्यू जो है वो जो एनालॉग रीड करेगा, वो डिजिटल वैल्यू होगा, और उसको हम रिफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया और 123 से डिवाइड कर दिए, तो अब ये वोल्टेज के फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर हम पोर्ट के जगह पोर्ट वैल्यू के जगह वोल्टेज प्रिंट कराए तो वो वोल्टेज के फॉर्म में दिखेगा, ना कि डिजिटल के फॉर्म में। ये कोड चेंज हो गया। अब हम इसको अपलोड करते हैं। ये कोड सही हो गया। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है कि स्मॉल और कैपिटल का इसमें रहता है, तो जो स्मॉल में लिखे, जो कैपिटल में है उसे कैपिटल में लिखें। ये हमने दोबारा कोड को अपलोड कर दिया। तो देखिए अभी ये 1 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए अब ये 2 वोल्ट दिखाने लगा। अभी आप जानते होंगे ये जो इंटीजर है वो इंटीजर वैल्यू है, हम इसको फ्लोट वैल्यू में दिखाएंगे तो ये पॉइंट में भी दिखाएगा। तो चलिए हम अब फ्लोट कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ये अब पॉइंट में भी दिखाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना आता है कि ये जो फ्लोट वैल्यू है तो वो 0.0 हमको वहाँ पे लिखना पड़ता है, अन्यथा वो एज ए इंटीजर कंसिडर हो जाता है। देखिए अब ये पॉइंट में भी वैल्यू वेरी कर रहा है। अभी हमने ये 3.3 वोल्ट पे लगाया है तो ये मैक्सिमम 3.3 वोल्ट तक जाएगा। देखिए ये इतना तक ही गया। अब इससे हम कितनों घुमाएंगे ये ऊपर नहीं जाएगा। अब थोड़ा कम करते हैं। देखिए ये कम होना शुरू हो गया। तो ये होता है, ये हम क्या कर रहे हैं, अभी एनालॉग वैल्यू को रीड कर रहे हैं और एनालॉग फॉर्म में ही हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जो बड़ा सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है। आप इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके एप्लीकेशन को ऐड करके नया सिस्टम बना सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसी तरह बताएँगे और आप थोड़ा-थोड़ा करके बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं और आगे चल के एक नए सिस्टम की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और आगे आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम और भी नया और अच्छे तरीके से वीडियो बना सकें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।